श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहा है। पूरा देश 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है। मंदिर बन रहा है, मंदिर के लिए तैयारियां हो रही हैं, हर जगह से इनविटेशन भेजे जा रहे हैं। फिलहाल हम अहमदाबाद में उपस्थित हैं और यहाँ पे मंदिर में जो ध्वजदंड लगने वाला है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। अहमदाबाद में पिछले 8 दशक से भरत भाई मेवाड़ा जो कि ध्वजदंड सहित मंदिर की जो भी चीज़ें होती हैं मंदिर में इस्तेमाल की जाती हैं वो चीज़ें बनाते हैं और ध्वजदंड मंदिर के कड़े समेत दरवाजे की जो हार्डवेयर होते हैं वो इनके माध्यम से बनाए गए हैं। फिलहाल जो ध्वजदंड आप देख रहे हैं ये मंदिर का जो मुख्य भाग होगा उसके ऊपर प्रस्थापित किया जाएगा और इसी ध्वजदंड को लेकर हम भरत भाई मेवाड़ा से भी बात करते हैं। भरत भाई, क्या खासियत है इसकी, क्योंकि जब मंदिर बनता है तो एक ध्वजा भी लहराई जाती है और उसको लेकर भी लोग उसके दर्शन करते हैं और शायद वहाँ तक तो बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, पर आज ये ध्वजदंड बन रहा है। कितना बड़ा मौका आपके लिए भी और क्या इसकी खासियत है? बिल्कुल। मैं भरत भाई देवचंद भाई मेवाड़ा और ये मेरी धर्मपत्नी कल्पना बहन है। तो हम लोग पिछले 80 इयर्स से ये सब बना रहे हैं मंदिर के लिए। तो हम भी बहुत खुश है, जैसे आप भी खुश हो गए, हम भी बहुत खुश है कि हमें ये मौका मिला कि भगवान श्री राम का जो मेन ध्वजदंड है वो मेरी फैक्ट्री में बन रहा है। पहले तो वो एक उनकी कृपा थी, तभी ये सब हमें चांस मिला। बेसिकली हम लोग मेवाड़ा सुथार फैमिली से है। हमारा फोर्थ फादर का ये बिजनेस है और हमें ये सब हमारे गट्स है ही, पहले से ब्लड में है, ब्लड में हमारा ये बिजनेस है। किसी भी मंदिर के लिए जो मंदिर में एक तो भगवान जी खुद होते हैं, उनकी मूर्ति होती है, फिर उसके बाद ध्वजदंड होता है और कलश, ये तीन की प्रतिष्ठा होती है। हम लोग जो प्राण प्रतिष्ठा जो आपने सुना होगा, तो प्राण प्रतिष्ठा ये तीनों की होती है। तो एक ही समय पे इसकी प्रतिष्ठा होगी। ध्वजदंड जो है उसकी भी प्रतिष्ठा होगी और उसमें प्राण आ जाएंगे। ध्वजदंड एक तो अपने शिल्प शास्त्र, हमारा जो शिल्प शास्त्र है ना, वो हजारों साल से बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे आपका ये चैनल है, उसके लिए कोई माध्यम सैटेलाइट से सिग्नल आएगा तो सिग्नल तो रिसीव करने के लिए कोई एंटीना लगता है, कोई भी एंटीना लगता है। जैसे वो उसका भी मेजरमेंट होता है साइंटिफिकली, वैसे जो मंदिर बनता है शिल्प शास्त्र के हिसाब से, तो शिल्प शास्त्र के हिसाब से इसका मेजरमेंट होता है। तो इसका मेजरमेंट निकाला है शिल्प शास्त्री ने 44 फीट लंबा, और उसका एक शास्त्र है वो बहुत ही लंबा, वो तो बहुत ही लंबा स्टोरी हो जाएगा, लेकिन उसी के हिसाब से बनाया है। तो ब्रह्मांड से जो उनके तरंग आएंगे वो थ्रू यही एंटीना है, इनके थ्रू गर्भगृह में आएंगे, भगवान जी के अंदर आएंगे मूर्ति में, और हम लोग जो दर्शन करेंगे उनसे हमें मिलेंगे। क्या पूरा इसका वेट है, और खास करके जिस प्रकार से हम इसकी डिज़ाइन भी देख रहे हैं और आप बता रहे हैं कि शास्त्रों के हिसाब से ये जो गैप छोड़े गए हैं ये भी रखे जाते हैं, तो क्या इसका वेट, और इसके अलावा भी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके माध्यम से बनाई जा रही हैं, कब तक ये अयोध्या तक पहुंचाई जाएंगी, क्योंकि लोग अब तो 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, बहुत कम वक्त भी बचा है। हम लोग तो शेड्यूल से चल रहे हैं, बिफोर शेड्यूल हम लोग तो वहाँ पे इसको डिलीवर कर लेंगे। इनका जो विवरण है मैं बताऊं आपको कि हम लोग ने जो बड़े से बड़े ध्वजदंड बनाए हैं आज तक, वो वेट के हिसाब से जानिए तो 450 या 500 केजी तक बनाया है। ये ध्वजदंड का वेट 5500 केजी है। इसकी लेंथ 44 फीट है। इसका जो मेन पोल है उसका डाया 9.5 इंच का, और उसकी वॉल थिकनेस 1 इंच की है। उसकी मोटाई बोलते हैं तो 1 इंच की है, और जायंट बोलते हैं उसको तो उससे भी ज़्यादा है। और वो कृपा है कि मुझे सब कुछ ये मेरी फैक्ट्री में बना है, बस वही मैं बोल रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं सारे जो कारीगर हैं वो लगे हैं दिन रात, ये क्या चीज़ है और ये किस तरह से इसको भी यहाँ से लगा के वहाँ पे भेजा जाएगा? जैसे डेमो पीस आपने बाहर देखा, ये जो मेन ध्वजदंड है
उसका उसका मस्तिष्क पाटली बोलते हैं इसको। ये सब बन रहा है अभी। ये मेरे ख्याल से कल शाम तक पूरा हो जाएगा, पूरा असेंबली पूरा हो जाएगा। तो ये भी एक यूनिक है। दूसरा, और भी जो ध्वजदंड बन रहे हैं, जो मेन शिखर के आसपास में परकोटा में परिक्रमा में बहुत सारे बन रहे हैं। ये 6 ध्वजदंड जो है आप जो देख रहे हैं वो उसके लिए है। उसका अच्छा, इसका भी क्या वेट है और इसकी भी लंबाई क्या है? क्योंकि बाहर तो हमने देखा कि जायंट से भी बहुत बड़ा शब्द अगर हम कोई इस्तेमाल कर सकते हैं तो यूनिक है, यूनिक। ये भी यूनिक है। ये भी इसके अपने आप में 20 फीट लंबा है, 20 फीट लंबा है। उसका ओडी है 5.75 इंच, आईडी है 5 इंच, और ये भी मोर देन 700 केजी है पर पीस। वो भी यूनिक है। ये ध्वजदंड के अलावा भी कुछ जो दरवाजे, 42 दरवाजे राम मंदिर में लगने हैं, और वो दरवाजे जो हैं वहाँ पे मंदिर के परिसर में ही बनाए जा रहे हैं। पर दरवाजे की जो एसेसरीज होती हैं वो भी आप दृश्य में देख सकते हैं। पूरा ब्रास मटेरियल के अंदर पूरी एसेसरीज बनाई गई है। क्या इसकी भी क्या खासियत है और खास करके इन चीज़ों की आयु क्या रहेगी? क्योंकि राम मंदिर बड़े वर्षों का संघर्ष है, अब जाके वो लोगों का सपना जो है वो पूरा हो रहा है। क्या इसकी आयु रहेगी? क्योंकि ब्रास पे आप पूरा मटेरियल बना रहे हैं, क्या इसके ऊपर भी कोई सोने की परत चढ़ाई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप ब्रास बोल रहे हैं ना, उसमें भी हाई ग्रेड का ब्रास है। और ये जो आप देख रहे हैं कैमरा में, ये एक दरवाजा का सामान है। ऐसे 42 दरवाजा का सामान हमने बना के भेज दिया और वहाँ पे काम शुरू है। ये तो आप लाइफ की बात कर रहे हैं, तो इसकी तो लाइफ बहुत ही है, बहुत ही मोर देन, क्योंकि ये तो 500 इयर्स से भी ज़्यादा होगी। ये तो मेटल है सेल्फ है, और ये डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो इस पे भी कुछ सोने की परत या चढ़ाई जाएगी? चलेगी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, ये